नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित। महाराष्ट्र में इन दिनों एक नया मुद्दा गरमा रहा है, जिसको लेकर शिवसेना और बीजेपी एक दूसरे के आमने सामने हैं। मसला है नवी मुंबई के निर्माणाधीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नामकरण को लेकर। शिवसेना इसे पार्टी के दिवंगत संस्थापक बाल ठाकरे का नाम देना चाहती है, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी इसका विरोध कर रही है। भारत में नामकरण या फिर नामांतरण की सियासत नई नहीं है। जब मायावती उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री थी तो उन्होंने तमाम जिलों के नाम बदल दिए थे। 1995 में जब पहली बार शिवसेना महाराष्ट्र की सत्ता में आई तो बॉम्बे या बम्बई का नाम बदलकर मुंबई कर दिया गया। इसके बाद मद्रास चेन्नई हो गया, कलकत्ता कोलकाता हो गया और बेंगलोर बेंगलुरु हो गया। कई शहरों के नाम बदलने का सिलसिला एक तरह से शुरू हो गया। नाम के जरिए राजनीतिक पार्टियां लोगों की भावनाओं को छूने की कोशिश करती हैं और ये भावनाएं चुनाव के वक्त अपना असर दिखाती हैं। इसलिए चाहे शहर का नाम हो, जिले का नाम हो या फिर किसी हवाई अड्डे का या छोटे से पुल का ही नाम क्यों ना हो, भारतीय सियासत में नामकरण की इतनी अहमियत है। अगर महाराष्ट्र की ही बात करें तो राज्य में नामकरण की राजनीति का हिंसक इतिहास रहा है। महाराष्ट्र के लोग भूले नहीं हैं जब औरंगाबाद यूनिवर्सिटी के नामांतरण को लेकर एक हिंसक बवाल मचा था। मराठवाड़ा विश्वविद्यालय को डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर का नाम दिए जाने को लेकर 1978 से आंदोलन चल रहा था, लेकिन 1994 आते आते ये आंदोलन हिंसक हो गया। शिवसेना और दूसरे गुट विश्वविद्यालय का नाम बदले जाने का विरोध कर रहे थे। 2 साल तक दंगे चले, जिनमें कई लोग मारे गए, 1200 गांव प्रभावित हुए और करीब 3000 लोगों की गिरफ्तारियां हुई। हिंसा का दौर तब थमा जब कोई बीच का रास्ता जाकर निकला, और बीच का रास्ता ये निकला कि यूनिवर्सिटी का नाम डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी कर दिया गया। नामकरण का विवाद मुंबई के बांद्रा वर्ली सीलिंग को लेकर भी हुआ। साल 2009 में जब इस सीलिंग का उद्घाटन हुआ तब तत्कालीन कांग्रेस एनसीपी की सरकार ने इस सीलिंग का नाम दिया राजीव गांधी पर, लेकिन शिवसेना ने इसका जमकर विरोध किया और कहा कि सीलिंग का नाम स्वतंत्रता सेनानी सावरकर के नाम पर दिया जाना चाहिए। मसला फिर एक बार नामकरण का है और विवाद के केंद्र में फिर एक बार है शिवसेना। नवी मुंबई का अत्याधुनिक हवाई अड्डा अभी बनकर तैयार भी नहीं हुआ है। जब एक बार ये तैयार हो जाएगा तो सालाना 9 करोड़ मुसाफिर इस हवाई अड्डे से गुजरेंगे। लेकिन भले ही हवाई अड्डे से पहला विमान साल 2023 में उड़े, लेकिन उसको लेकर विवाद अभी से शुरू हो गया है। राज्य की सत्ताधारी शिवसेना ने फैसला किया है कि इस हवाई अड्डे का नाम दिवंगत शिवसेना प्रमुख बाल ठाकरे के नाम पर दिया जाएगा, लेकिन इसको लेकर कड़ा विरोध हो रहा है। स्थानीय निवासी विरोध कर रहे हैं। उनका मानना है कि हवाई अड्डे का नाम डीबी पाटिल के नाम पर होना चाहिए, क्योंकि डीबी पाटिल इलाके के एक बहुत ही सम्मानजनक समाजसेवी और राजनेता रहे हैं और उन्होंने जब नवी मुंबई बनाने के लिए ज़मीन का अधिग्रहण किया जा रहा था तो एक बड़ा संघर्ष लोगों के लिए किया था। अपनी मांग ठाकरे सरकार के सामने रखने के लिए स्थानीय निवासियों ने हाल ही में एक 12 किलोमीटर लंबी ह्यूमन चेन भी बनाई और 24 जून के दिन ऐलान किया कि लाखों लोग नवी मुंबई के सरकारी केंद्र के सामने, सिडको भवन के सामने हाजिर होंगे और वहां पर आंदोलन करेंगे कि नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम डीबी पाटिल के नाम किया जाए। इस विवाद में बीजेपी भी कूद पड़ी है, क्योंकि इलाके के स्थानीय विधायक प्रशांत ठाकुर बीजेपी से ही हैं। ठाकुर का कहना है कि नामकरण कृति समिति में वे भी शामिल थे, लेकिन शिवसेना ने बिना उनकी सलाह के, बिना उनसे पूछे फैसला कर लिया कि हवाई अड्डे को बाल ठाकरे का नाम दिया जाना है। वे भी ये मांग कर रहे हैं कि इस हवाई अड्डे का नाम डीबी पाटिल पर ही होना चाहिए। महाराष्ट्र के सीमा प्रश्न पर उन्होंने काम किया। 1 साल बेलगांव की सीमा पर जाकर आंदोलन किया, उनको कारावास भुगतना पड़ा। तो ये योगदान उनका है। तो वो जहाँ पे जने, ऐसे पनवेल की भूमि में एयरपोर्ट अगर बन रहा है तो उसको उनका नाम दिया जाना चाहिए। इस फटे में टांग एनसीपी की ओर से भी डाल दी गई है। एनसीपी के नेता और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री छगन भुजबल ने हाल ही में बयान दिया कि दिवंगत शिवसेना प्रमुख बाल ठाकरे चाहते थे
कि हवाई अड्डे का नाम भारत में एविएशन के जनक JRD टाटा के नाम पर किया जाना चाहिए। इस विवाद में MNS प्रमुख राज ठाकरे भी कूद पड़े। उन्होंने हाल ही में बयान दिया कि चूंकि नवी मुंबई का हवाई अड्डा मुंबई के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का एक एक्सटेंशन है, इसलिए नवी मुंबई हवाई अड्डे का नाम भी छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पर किया जाना चाहिए। मुंबई के मौजूदा हवाई अड्डे का नाम भी छत्रपति शिवाजी महाराज पर ही है।